गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भूगोल के 2 अध्यायों के विषय में पढ़ चुके हैं, भारत का आकार और स्थिति और भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें आज हम करने जा रहे हैं मानचित्र कार्य। तो सबसे पहले भारत का आकार और स्थिति। जो प्रश्न आपको बोर्ड में या आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, केवल उन्हीं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये भारत का उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और नीचे दक्षिण है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथु। किबीथु यहां पे लिख देते हैं किबीथु। किबीथु। और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? वो है गुहार मोती। गुहार मोती। जो कहां पे है? गुजरात में। उसके बाद देखिए, तीसरा जो प्रश्न है वो है भारत का सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत का ये उत्तर है। तो उत्तर में सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के विषय में। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी बिंदु है वो तो है कन्याकुमारी। और अगर हम पूरे भारतीय जो संघ है उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार का एक भाग है, इंदिरा पॉइंट। और ये 2004 में सुनामी के आने के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था या डूब गया था। उसके बाद देखते हैं भारत की मानक यामोत्तर रेखा। तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है वो कौन सी है? वो है 82.5 डिग्री पूर्व। क्योंकि भारत क्या है, अगर हम अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और अगर हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके हिसाब से ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो 82.5 डिग्री पूर्व भारत की क्या है? मानक यामोत्तर रेखा है। और इसी के अनुसार क्या है, भारत का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक जगह से होकर के गुजरती है, और पूरे देश का जो समय है इसी रेखा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो पांचवा जो प्रश्न है जो मानचित्र में आपसे पूछ सकते हैं वो है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य है जहां से होकर के जो कर्क रेखा है वो गुजरती है? तो सबसे पहले तो आप देखिए गुजरात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और
त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुछ राज्य हैं जिनके अंदर से होकर के ये गुजरती है। टोटल कितने? 8 राज्यों से होकर के हमारी जो ये कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मानचित्र में ऐसे 2 राज्यों को दर्शाएं या एक राज्य को दर्शाएं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आपने क्या है उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है, अगला अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप। तो उसके अंतर्गत मानचित्र में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में पूछ सकते हैं। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके विषय में आपसे पूछ सकते हैं, या आपके मानचित्र में सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले तो है जो आपका ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये वाली काराकोरम। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद उसके ठीक नीचे क्या है, लद्दाख। उसके ठीक नीचे क्या है, जास्कर। तो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इनके विषय में आपसे पूछ सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर आता है शिवालिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शिवालिक श्रेणी है वो हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है। ये जो है ये शिवालिक श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ पे आपका, ये राजस्थान में अरावली पर्वत है वो पाया जाता है। फिर पूछ सकते हैं आपसे विंध्याचल पर्वत। जो विंध्याचल पर्वत है वो कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत है या सतपुड़ा पर्वत है वो कहाँ पर है। तो ये आपका विंध्याचल पर्वत, ये आपका सतपुड़ा पर्वत, दोनों आपके कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है वो देखिए कि ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है और ये आपका क्या है, पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विषय में आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे इसको शो करना है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है प्रमुख पर्वतीय चोटियाँ। तो प्रमुख जो पर्वतीय चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी है और किस किस के विषय में आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख पर्वत चोटी है वो है आपका केटू। केटू कहाँ पे है आपका, जो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, केटू है यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है वो मुख्य रूप से तो कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है उसका कुछ भाग क्या है नेपाल में और कुछ भाग क्या है सिक्किम में पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद देखिए पठार की अगर बात करें तो पठार पूछ सकते हैं आपसे, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये अरावली और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच में ये मालवा का पठार है वो पाया जाता है, मालवा का पठार। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। और फिर है आपका दक्कन का पठार, ये आपका दक्कन का पठार है वो पाया
जाता है। नीचे ये त्रिभुज के आकार में ये जो पाया जाता है और भारत के दक्षिणी भाग तक इसका विस्तार है। तो इन 3 पठारों के विषय में आपको पूछ सकते हैं या इनको मैप में शो करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदानों के विषय में जानते हैं कि तटीय मैदान तो हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में समुद्र और पश्चिमी घाट के बीच में पाया जाता है। एक संकीर्ण पट्टी है, एक पतली सी एक पट्टी है वो पाई जाती है जो पश्चिमी घाट के समानांतर फैली हुई है। तो इसको हम 2 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो गोवा से जो उत्तर की तरफ का जो भाग है उसको हम कहते हैं कोंकण तट, और गोवा से नीचे जो दक्षिण तरफ का जो भाग है कन्याकुमारी तक उसको हम कहते हैं आपका मालाबार तट। ऐसे ही जो पश्चिमी घाट है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वहाँ से लेकर के और महानदी उड़ीसा तक का जो भाग है उसको उत्तरी सरकार, और कावेरी नदी तक का जो भाग है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये आपका कोंकण तट, ये आपका मालाबार तट, ये उत्तरी सरकार और ये कोरोमंडल तट। तो इस अध्याय में से मानचित्र में आपको केवल यही जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। धन्यवाद।